भुवस्वः तत् भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र के पीछे केवल एक मंत्र की उत्पत्ति नहीं, बल्कि तप, परीक्षा और आत्मबोध की अद्भुत कथा छिपी है। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहे। उनकी साधना से उत्पन्न तेज इतना प्रबल हो गया कि देवराज इंद्र को अपना स्वर्ग सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई देने लगा। भयभीत इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अनुपम अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। मेनका अपने दिव्य सौंदर्य, मोहक नृत्य और मधुर स्वर के साथ ऋषि के समीप पहुंची और लंबे समय से एकांत साधना में लीन विश्वामित्र का मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। ध्यान भंग हुआ और मानव स्वभाव के कारण वे आकर्षण के प्रभाव में आ गए। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें अपनी टूटी हुई साधना का बोध हुआ तो उनके भीतर गहरा पश्चाताप जाग उठा। उसी क्षण उन्हें समझ आया कि ये हार किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मन से हुई है। इसी आत्मबोध ने उन्हें फिर से तप की अग्नि में लौटा दिया। उन्होंने अपने भीतर के अज्ञान, विक्षेप और अहंकार को जलाने के लिए सूर्य की उस दिव्य चेतना का ध्यान किया जो अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। कहते हैं इसी गहन साधना के दौरान उनके हृदय में एक दिव्य मंत्र प्रकट हुआ, गायत्री मंत्र। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, प्रज्ञा और चेतना के जागरण का प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। इसी तप की शक्ति से विश्वामित्र आगे चलकर ब्रह्मर्षि बने। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति कभी गिरने में नहीं बल्कि गिरकर फिर उठने में होती है। और जब साधना अहंकार से नहीं बल्कि आत्मबोध से की जाती है तभी दिव्यता प्रकट होती है। इसलिए गायत्री मंत्र केवल जप नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और चेतना के जागरण का मार्ग है। ओम भूर्भुवस्वः कृपया करें कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।